नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही बैक टू बैक एक कॉल और एक पुट साइड के ट्रेड्स बने थे और दोनों में ही टारगेट मिला हुआ है। तो कहाँ ट्रेड लेना चाहिए था और क्यों, सब कुछ समझाऊंगा पूरे लॉजिक के साथ। लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। इसके बाद फर्स्ट कैंडल अच्छा खासा रेड बनाया, लेकिन इसके लो का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था और ऊपर आप देख सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था और इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट होल्ड करना शुरू कर चुका था। और अगर बात करें इसी टाइम पर निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आप देख सकते हैं छोटा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं, वो देखने को मिला। इसके बाद इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए ये भी लगातार पॉजिटिव मोमेंटम किए जा रहा था। तो ऐसे केस में ये दिखा रहा था कि आज बायर्स अच्छे खासे स्ट्रांग हैं। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे अगर मार्केट इस तरह से होल्ड करेगा और पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा खासा आ चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, यानी कि बायर्स स्ट्रांग है आज। तो ऐसे केस में अगर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे इस तरह से होल्ड करेगा तो आज सेलर्स ही एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। तो अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके ऐसा हैंड करने आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए जब बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा था और आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, तब यहाँ एक या दो ग्रीन कैंडल देखते हुए बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और बैंक निफ्टी ने आराम से टारगेट भी दे दिया। और निफ्टी में भी हम इसी टाइम पर ही कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान बनाएंगे, क्योंकि निफ्टी में भी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बना चुका था ऐसा कि ये अप साइड जाए। तो ऐसे केस में निफ्टी भी और अपसाइड जा सकता था, इसीलिए निफ्टी में भी कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। कैसे बनाएंगे कॉल साइड का ट्रेड प्लान, किस कैंडल के बाद? तो यहाँ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 9:40 वाला कैंडल देखिए, यहाँ ये वाला 9:40 वाले कैंडल के आसपास यहाँ ग्रीन कैंडल बना चुका था। तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड प्लान यहाँ बनाया जा सकता था। तो निफ्टी में भी कॉल साइड का ट्रेड प्लान यहीं कहीं 9:40 के आसपास एक ग्रीन कैंडल देखते हुए, यहाँ देख सकते हैं 9:40 के बाद एक ग्रीन कैंडल देखते हुए यहाँ कहीं से ही निफ्टी में भी कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और निफ्टी में भी आराम से टारगेट दिया हुआ है, बल्कि टारगेट से ऊपर ही मिला हुआ है। ये तो था कॉल साइड का ट्रेड। तो कॉल साइड के ट्रेड में तो अच्छा खासा टारगेट मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद समझते हैं कि पुट साइड का ट्रेड कहाँ बना हुआ था। तो पुट साइड का जिन्होंने ट्रेड लिया था वो भी सही थे, उसका रीजन समझते हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल अच्छा खासा रेड बनाया हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं लो के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था और ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका था। तो इस तरह से अगर लगातार मार्केट बिना अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के, आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई अच्छा रिट्रेसमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो ये लगातार पॉजिटिव मोमेंटम किए जा रहा है। फर्स्ट कैंडल हाई, क्लोजिंग प्राइस, साइकोलॉजिकल लेवल, अब प्रीवियस डे हाई, सबका ब्रेकआउट करते जा रहा है। तो ऐसे केस में बहुत सारे बायर्स के पोजीशन बनने शुरू हो जाएंगे और अगर बहुत सारे बायर्स पोजीशन बनाना शुरू करेंगे तो उनके एसएल हंड करने आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इसीलिए पुट साइड का भी ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। बात करें निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था और ये पिछले 4 दिनों के हाई का ब्रेकआउट कर चुका था। ये देखिए, इसके पिछले दिन का हाई, ये रहा पिछले दिन का हाई, ये रहा उसके पिछले दिन का हाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों का, ये 1, 2, 3 और 4, आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों के हाई का निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका था। तो ऐसे केस में अगर कंटिन्यूअसली निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए प्रीवियसली 4 डेज के हाई का ब्रेकआउट करेगा तो आज निफ्टी में भी इंट्राडे लेवल पर बायर से एक्टिवेट होंगे और अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही बायर्स एक्टिवेट होने लगेंगे तो उनके एसएल हैंड करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए। हालांकि मार्केट इतना गिर जाएगा ये मुझे नहीं पता था। एक रिट्रेसमेंट के लिए हालांकि ट्रेड जरूर बनाया जा सकता था, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल हैंड करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए था। उस रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड बनाया जा सकता था। हालांकि मार्केट कितना गिर जाएगा इसका आइडिया मुझे नहीं था। तो वो ट्रेड प्लान कहाँ बनाया जा सकता था? आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जैसे ही प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ एक रेड कैंडल बना चुका था। इस वाला रेड कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। और ये अगर हम टाइमिंग देखें तो इस कैंडल का टाइमिंग है 10:02। इसी टाइम पर बात करें निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में 10:02 का कैंडल कौन सा है? ये वाला कैंडल है। तो निफ्टी में भी देख सकते हैं ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ रेड कैंडल बना चुका था। तो निफ्टी में भी इस वाला रेड कैंडल के बाद पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। और देख सकते हैं कि निफ्टी
और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज गिरावट अच्छी खासी हो गई है। इतनी अच्छी गिरावट होगी इसका आइडिया मुझे नहीं था। एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए ट्रेड बनाया जा सकता था और टारगेट मिलने के बाद मार्केट से बाहर निकला जा सकता था। इतना लंबा वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।